अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन आपस में लड़ पड़ी। मलिक रियाज के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। इमरान खान के भांजे का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और मामला ये है कि जी इमरान खान के भांजे को जो है वो उनके वालिद से नहीं मिलने दिया जा रहा। बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। जुमाइमा के वास्ते आया हूँ, मुझे जुमाइमा पेश की जाए। गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। शहबाज शरीफ को समझा दिया गया कि पहले तो हाथ बांध कर जहाज से भेजा था, इस बार हाथ बांध कर इधर ही रखेंगे। ये है आज के व्लॉग के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 22 न्यूज HD को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमी की बात करें, आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात का नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है। नेपरा का बिजली फी यूनिट ₹3.28 महंगा करने का फैसला कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत को यह फैसला भेज दिया गया। वफाकी हुकूमत फैसला करेगी और इसके बाद मंजूरी के बाद इतलाक होगा। ये सूरत हाल है। अवाम अभी जो है वो तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से बिल अपने जला रही है, फाड़ रही है, बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे और फिर जो है वो फी यूनिट ₹3.28 महंगा करने का इम्कान जो है वो शो किया जा रहा है और जैसे ही मंजूरी होगी तलाक हो जाना है और अवाम एक दफा फिर पिसेगी। गिरा वजीर तजारत है गौहर एजाज साहब ने दुकानें जल्द बंद करने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। जल्द बंद करवाने से हुकूमत को नुकसान होगा, ये उनके अल्फाज थे। मतलब ये कि आप अपने मुआहदों के चक्कर में अवाम को मजीद जो है वो रोलेंगे और कहेंगे कि जी आप जो है वो खुद अपनी खुदकुशियाँ कर ले। हालात तो इसी तरह से बना दिए गए हैं कि अवाम अब जितनी देर ज़्यादा ये इम्कान होते जाएंगे, आप शरह बढ़ाते जाएंगे, दुकानें जो है वो जल्द ना बंद करने के सारे अहकामात को मुस्तरद करते जाएंगी, दुकानें देर रात खुलेंगी, पीक आवर्स को बढ़ा दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बिजली के बिल तो आवाम ने ही अदा करने। तो एक दफ़ा फिर ये जो है वो अपने मुआहदे के चक्कर में अवाम को ट्रोल कर रहे हैं। सिंध के गवर्नर कामरान टसूरी डॉलर की कीमत को जल्द जो है वो कम किया जाए, 250 तक लाया जाए, 250 तक लाया जाए, ये उनका कहना है। उनका ये कहना है कि जी ब्लैक मार्केट की वजह से डॉलर ऊपर गया था और अब इसको नीचे लाना है। और इसके अलावा चेयरमैन नैब और FIA की आपस में मुलाकात हो चुकी है। एहतसाब और अमहंगी पर उन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि जी आप पहले भी जानते हैं कि 8 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको नैब ने ऑलरेडी बुला लिया, जिनमें 1 मेजर जनरल, 2 ब्रिगेडियर, 3 कर्नल, 3 मेजर्स शामिल है। और अब नैब में और बड़े बड़े चेंजेस जो है वो देखने को हमें मिलेंगे। अब मलिक रियाज साहब को कौन नहीं जानता। पेशावर में मलिक रियाज के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट्स खरीदो फरोख्त करने के जुर्म में उनके ऊपर FIR जो है वो दर्ज करवा दी गई है। ये वही प्रोजेक्ट है जो उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया था और इस FIR में 3 और अफराद के नाम भी जो है वो दर्ज करवाए गए हैं। मामला अब इतना है जो कि कुछ अगर डायमेंशंस को देखा जाए तो इतना नजर आता है कि इल्ज़ाम तो ये है कि उसकी जो है वो NOC उन्होंने नहीं की हुई, तो इसलिए उन्हें जो है वो उनके खिलाफ FIR कटवा दी गई है। अब ये बातें कहीं ना कहीं लिंक जरूर करती हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो था उसमें ये समझा जा रहा था कि मलिक रियाज साहब जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने, लेकिन अभी तक ऐसा ना हुआ। ना उन्होंने जो है वो फरूख गोगी और ना ही इमरान खान के खिलाफ कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी। और इमरान खान के दौर में भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ उन्हें वादा मुआफ गवाही लेना चाहते थे उनसे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सब पर केसेस डाल रहे हैं, जैसा परवेज इलाही पर जो है वो इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो इन पर भी डालना ही था कि किसी ना किसी तरीके से इनको बंद किया जाए और फिर जो है वो अपनी जो चीजें हैं उनको मनवाया जाए। अब बात हम लोग करे थे उन खवातीन की, PTI की खवातीन जो लड़ पड़ी हैं आपस में। बेल्जियम वाली बाजी का लास्ट व्लॉग में हमने डिस्कस किया था। सारा मीर साहिबा नवाज शरीफ के घर के बाहर एक जो है वो लड़ पड़ी एक और PTI कारकुनान के साथ, और उसका ये कहना था कि दूसरी जो लड़की खड़ी थी जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आई थी, उसने कहा कि जी ये गालियां देती है, ये PTI को बदनाम कर रही है और ये गालम गलोच का कल्चर दुरुस्त नहीं है। इस तरह से जो है वो आपस में लड़ते हुए नजर आए। मतलब ये कि सारे कैमरास का फोकस उस बाजी पर था और दूसरी बाजी चुपचाप खड़ी हुई थी और झंडे से उन्होंने अपना मुंह छुपाया हुआ था और वह मुस्कुरा रही थी। अब इसका क्या मकसद है क्या नहीं है ये समझ नहीं आती। जैसा कि आप जानते हैं कि सारा मीर बाजी हमारी वो बाजी है जो बेल्जियम में जो है हर जगह खुद को प्रोमिनेंट रखने के लिए कभी जो है वो तलाल साहब को फोकस करती है, कभी उनके बारे में गुफ्तगू करती है और कभी तारा साहब के बारे में गुफ्तगू करती है। अब व्हाट इज दिस एंड गालम गलौज करके ये सारी चीजें करना लास्ट भी लोगों का दिस इज नॉट बेटर। और सारा मीर ने जो है वो तलाल चौधरी को कहा कि ये बेशर्म है और इसको शर्म आनी चाहिए, इसने मुल्क के साथ ये कर दिया, उसने मुल्क के साथ वो कर दिया, शेम ऑन यू। और ये सब नवाज शरीफ के घर के बाहर की बात है। और फिर ऑब्वियसली जब आप इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला बंदा भी
कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर देता है। तो फिर तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी मैं जुमाइमा के लिए आया हूँ, जुमाइमा को पेश करो। दैट वर बैड वर्ड्स एट ऑल। मतलब ये कि जुमाइमा का दूर दूर से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सिर्फ इमरान खान से ताल्लुक था। सियासत ने पीटीआई में कहीं वो जो है वो हमें एज सच नजर नहीं आई। अब सारा मीरबाजी ने फिर मरियम नवाज के बारे में कहना शुरू कर दिया कि आपको मरियम नवाज ने भेजा। नो डाउट ये सारी टीम मरियम नवाज की तरफ से ही है, और इस तरह की गलीज अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं दैट इज नॉट गुड फॉर द वुमेन कि आप एक वुमेन के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा फैसल वाडा साहब हैं जो शहबाज शरीफ को, फैसल वाडा साहब जो एक टॉक शो में गए थे और उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में जो है उनको कह लें कि उन्होंने एक तरी लाती है शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि जी अगर आप एहतसाब की बात करोगे तो बाहर नहीं इधर ही रखे जाओगे। दैट्स मीन कि उनका एक जुमला था कि पहले तो आपको बांध कर जहाज में भेजा था, बांध कर हम इधर ही रख लेंगे। मतलब ये कि अब उन्हें ये सारी सिचुएशंस का देखना पड़ेगा। अब फिर एक बहुत हाईलाइटेड जो चीज चल रही है वो सोशल मीडिया पर है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं। नवाज शरीफ साहब वापस उन्होंने आना था, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा वापस आए और उन्होंने उनके इस्तकबाल की तैयारियां करना शुरू कर दी। और एक दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान रहे और एक दिन के दौरे के बाद जो है वो दोबारा लंदन चले गए। और वहां पर जाकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से जो गुफ्तगू की, तो उन्होंने बताया कि जी नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को ही वापस आ रहे हैं। प्लान में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बल्कि वो ये बताना भूल गए कि जी अब हेलीकॉप्टर से वो जाएंगे वहां पर मीनार पाकिस्तान एंड देन वहां पर जाके वहां से वो जो है वो जाती उम्रा जाएंगे। दीज थिंग्स वर नॉट द पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। तो ये जो है वो सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर जो सबसे बुरी खबर थी जो मुझे लगी दैट इज ऑल अबाउट महंगाई, मतलब बिजली के बिल जो एक दफा फिर बढ़ाने जा रहे हैं। फी यूनिट आप इतना पैसा बढ़ा रहे हैं, किसी ने 100 यूनिट इस्तेमाल करे तो हिसाब लगाए कहाँ बात जाती है। और दूसरी बात ये जो आज भी गालम गलोच का कल्चर ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टार्ट किया था वो मजीद परवान चल रहा है और हर बंदे को ये लगता है कि हम गालियां देकर मजीद सोशल मीडिया पर जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। और उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये वीडियो अपनी फैमिली को दिखाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये आजकल जो है वो कुछ सूरत हाल चल रही है। नवाज शरीफ साहब का सानू सारे बड़ा इंतजार है। आप कैसे वेलकम करने वाले उनका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।